मानव निवास नहीं। अंटार्कटिका में उतना ठंडा में क्या जाती रहे, तू सब जब हो हम तो नहीं जाए भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 का, जिसका नाम है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है आपको जीवन है। यहाँ क्या है कि मानव जीवित रहता है। अब क्यों? तो जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं जैसे कि भूमि है, जल है और हवा है, ये सारा जो है एक साथ बस पृथ्वी पे मौजूद है। इसके अलावा जो है जो जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसमें किसी पे भी मौजूद नहीं है जो जीवन जीने के लिए संभव बनाता हो। कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, और जहाँ पे तीनों मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहता है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यानी कि जिस ठोस भाग पे, जिस पृथ्वी के हम प्रॉपर्टी पे रहते हैं, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जिसपे मिट्टी, पेड़ पौधा, घर, सड़क, रोड वगैरह है, इसको हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। फिर कहते हैं कि गैसों की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरी रहती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। याद रखिएगा कि वायुमंडल क्या है हमारा, तो पृथ्वी को चारों ओर से जो घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी जो बहुत सारी गैसें हैं वो पाई जाती हैं। फिर देखिए अगर बात करता है तो कहते हैं कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। यानी जल वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। अब देखिए कहते हैं कि जलमंडल जो है इसमें सभी अवस्थाएं, यानी कि जो बर्फ है, जल है या जलवाष्प है, ठीक है, ये सारी की सारी अवस्थाएं आपको जलमंडल में ही सम्मिलित होंगी। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां पे क्या है कि स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन आपको पाए जाते हैं। जीवमंडल क्या हो गया, जहां पे जीव जो है एक साथ रहते हैं, एक साथ पाए जाएंगे। अगर हम बात करें तो कहता है जो स्थल वाला भाग है, जल वाला भाग है, हवा वाला भाग है, तीनों जहां पे मिलता है वहां पे क्या है कि सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इससे पहले आप जो है कुछ शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पूछ दिया एग्जाम में। तो कहते हैं ग्रीक भाषा में जो लिथस शब्द है उसका अर्थ होता है पत्थर, जो एटमास है उस शब्द का अर्थ होता है वाष्प, और जो ह्यूडर है उस शब्द का अर्थ होता है जल, और एक और बचता है आपका जिसका नाम है बायोस। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो याद रखेंगे जो ग्रीक भाषा है उसी में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटामास का होता है वाष्प, ह्यूडर का मतलब होता है जल, और बायोस का मतलब होता है आपको जीवन। देखिए अब हम बात करते हैं भूमंडल का। तो कहते हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग भूमंडल कहते हैं। याद रखेंगे, कहते हैं कि भूप्रपर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। जो भूमंडल है किसका है, तो भू जो चट्टान है और मिट्टी की जो पतली परत है उसका बना है, और जिसमें जो है जीवों के लिए पोषक तत्व आपको पाए जाते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा भूमि है इसमें क्या है, जीवों के लिए पोषक तत्व है। कहते हैं कि पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, तो पहला है जो स्थलीय भूभाग है, इसको हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो जलाशय है, या फिर बात करें तो बड़े जलाशय हैं जिनको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के जो भूमंडल हैं, या फिर बात करें तो पृथ्वी की जो सतह है, इनको 2 भाग में बांटते हैं, पहला आपका महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। अगर हम बात करें तो कहते हैं कि विश्व के सभी महासागर हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो हम आपको आगे वाले फोटो में दिखाते हैं। फिर कहते हैं क्या कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, और जिससे जो है शून्य माना जाता है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के पर्पस से भी, एस्टेट के पर्पस से भी, या फिर बीपीएससी वाले से, कि अगर बात करेगा कि समुद्र तल का जो समुद्री जल का तल है सभी जगह समान होता है, और दूसरा कथन देगा कि स्थल की ऊंचाई को जो है समुद्र तल से मापा जाता है। तो हम लोगों को लगाना है कि बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए ये आपको संपूर्ण पृथ्वी का जो है नक्शा बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान देने की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको हिंद महासागर मिल जाएगा, इधर अरब महासागर मिल जाएगा, फिर अगर देखिएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपको सारा का सारा जो है जलराशि आपको दिख जाएगा जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए कहता क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर आपको क्या है, ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होगी, 8848 मीटर। फिर कहते हैं कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। याद रखना है कि मेरियाना गर्त का है तो प्रशांत महासागर में है, और जो विश्व का सबसे गहरा है। अगर इसे गहराई की बात करें तो 11022 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग महाद्वीप पे। तो महाद्वीप से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं
देखिए कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, क्या जानना था तो जानना है कि जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये लोग जो हैं 29 मई 1953 को जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, तो जब आपका बात करेगा किसका, बात करेगा एडमंड हिलेरी का, जब बात करेगा आपको एडमंड हिलेरी का तो ये थे आपके न्यूजीलैंड के। अगर भारत की बात करेगा तो भारत के कौन थे, तो भारत के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये कब चढ़े थे, तो 29 मई 1953 को। कहां, तो माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, इस तरह से जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति बने। फिर आती हैं आपकी कौन, तो जापान की जुंको ताबेई। ठीक है, ये विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। याद रखिएगा कि अगर विश्व की प्रथम महिला का जब भी नाम आएगा तब उनका नाम होगा जुंके तोइबी, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखे थे। और इसके बाद अगर हम जब बात करेंगे भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था तो उनका नाम था बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को जो है गई थी। तो अगर हम बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों का, तो उसमें आएंगे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के आएंगे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। देखिए कहता है क्या महाद्वीप के बारे में, तो महाद्वीप तो कहता है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये जो है आपको विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि जो पानी वाला भाग है उससे। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका है, इतने सारे हमारे पास महाद्वीप हैं। अगर हम बात करें तो कहता है कि जो स्थल का बहुत बड़ा भाग है वो आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए कहते हैं क्या कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो देखिए कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा रहा भूमध्य रेखा। तो जो आपका एशिया है, ठीक है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, जो हमारा यूरोप है, ठीक है, ये सारा आता है कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। और इधर आपका दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका का कुछ भाग है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ज्यादा जनसंख्या जो है आपका किधर है, इधर है। और जो रहने वाला जो बात का बात कीजिएगा, रहने स्थल की बात कीजिएगा, तो वो भी आपका उत्तर में ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो कहते हैं कि जो एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यानी कि जो एशिया है हमारा वो क्या है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और पृथ्वी का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका जो है 1/3 हिस्सा लेके बैठा है। अगर हम बात करें तो कहता है महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो हमारा जो एशिया है ये किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम देखें कहें तो कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरता है, यानी कि कर्क रेखा जो है आपको किससे गुजरता है, तो एशिया से होकर के गुजरता है। ठीक है ना, देखिए भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा जो है ये वाला लाइन ये एशिया से होकर के गुजरता है। फिर कहते हैं कि एशिया को पश्चिम में यूराल पर्वत है, यानी एशिया के जो पश्चिम में है यूराल पर्वत है और जो क्या करता है यूरोप से अलग करता है, यानी कि यूरोप यूराल पर्वत जो है क्या है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम लोग यूरेशिया, यानी कि यूरोप जो एशिया जो है यूरेशिया कहलाता है। फिर देखिए कहते हैं कि यूरोप, तो कहते हैं कि एशिया से बहुत छोटा है यूरोप, और एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत। ठीक है ना, अब कहते हैं कि जो यूरोप है यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और जो हमारा आर्कटिक वृत्त है इससे होकर के जाता है, यानी कि आर्कटिक वृत्त का बात करेगा तो यूरोप से होकर के जाएगा। कहते हैं कि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो हमारा यूरोप है कितने साइड, तो 3 साइड से जल से घिरा हुआ है। हम बात करें तो कहता है कि विश्व के मानचित्र को देखिए, अब इस स्थिति का आप पता लगाइए। तो देखिए ये रहा मानचित्र और यहाँ पे रहा आपका क्या, यूरोप। अब आते हैं कहता है अफ्रीका में, तो कहता है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, यानी 1 नंबर पे एशिया है और 2 नंबर पे आपका अफ्रीका है। कहते हैं कि विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो है इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है, यानी कि जो अफ्रीका है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्क रेखा ऊपर में है, उसके बाद आपका विषुवत वृत्त है और फिर आपका मकर रेखा है। ठीक है, और ये तीनों जो हैं आपको कहाँ से गुजरती हैं, तो आपको अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए कहते हैं कि सहारा का रेगिस्तान, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है ये भी आपको अफ्रीका में स्थित है और अगर बात करेगा तो ये 11 देशों से घिरा हुआ है। अब देखिए बात करते हैं आगे का, तो कहते हैं कि यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो देखिए ये हमारा क्या है, आपको अफ्रीका है और ये चारों साइड से जो है देखिए कि महासागर आपको घेरे हुए हैं। की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जब बात करेंगे हम लोग किसका, नील नदी का, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे लंबा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे कहते हैं क्या कि अफ्रीका का मानचित्र देखिए और देखें कि इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त जो है किन किन भागों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये आप लोग काम कर लेंगे। फिर कहते हैं कि उत्तर अमेरिका, तो कहता है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह जो है दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है आपका अमेरिका वाला उत्तर अमेरिका है और फिर यहाँ पे अगर देखिए तो ये आपका
तो यहाँ से आपका दक्षिण अमेरिका है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पतला सकरा भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो देखिए ये आपका उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे जो है क्या है आपको स्थल संधि है, यानी कि यही वाला जो पोर्शन है आपको क्या कहलाता है, पनामा स्थल संधि कहलाता है। अब देखिए क्या है, कहते हैं कि स्थल संधि क्या होता है, तो कहते हैं कि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल संधि क्या हुआ, इसका उत्तर अमेरिका भी बड़ा भाग, दक्षिण अमेरिका भी बड़ा भाग, तो इन दोनों को यहाँ पे क्या किया, जोड़ दिया। अब इसी के साथ जो है आप लोग एक और चीज देखिए, अब देखिए कहते हैं जल संधि। तो जल संधि क्या है, तो पानी का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि यानी कि जैसे समुद्र हुआ और महासागर हुआ, तो इन दोनों को जोड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो भारत और श्रीलंका के बीच में है क्या है, जल संधि स्थित है हमारा, जो पाक जल संधि का नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस साइड बंगाल की खाड़ी, इस साइड अरब सागर, और नीचे क्या है हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि हमारा अगर बात करें तो ये वाला अगर पोर्शन लें, ठीक है, ये वाला भाग लें, तो इसमें क्या आता है कि हम यहाँ से देखें तो एक विषुवत जाता है, विषुवत रेखा जाता है, और ऊपर से प्रधान मध्याह्न रेखा आता है, ठीक है ना। तो अब जो है तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो, अगर देखिएगा यहाँ पे अगर मैप को देखने की कोशिश कीजिए तो ये क्या है आपको, ये आपको पड़ता है क्या, विषुवत रेखा से ऊपर, और ये पड़ता है आपको पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये आपको पूर्वी गोलार्ध, ये आपको पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो इसी तरह से जो है उत्तर पूर्व में है, ठीक है। आगे देखिए कहते हैं क्या कि यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है, और इन महासागरों का नाम बताना है। देखिए इन महासागरों का नाम ये सब है। अब देखिए चलते हैं आगे, कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका, तो कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो देखिए जब हम बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो हमारा जो होता है ये आपका बीच वाला जो भूमध्य रेखा, इसके नीचे वाला दक्षिण कहलाता है, ठीक है। तो आपका दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा। कहते हैं कि इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं, ठीक है, इसके पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। अगर आप लोगों को नाम जानकारी करना है तो देखिए ये नाम है। अब ये कहते हैं क्या कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आपको फैली हुई है, जो आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अब देखिए कहते हैं क्या कि दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन जो है यहीं से बहती है, यानी कि सबसे बड़ी नदी की बात करेगा, लंबी नदी हो जाएगा मिस्र में नील, और बड़ी की बात करेगा तो अमेजन, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में है। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, तो कहते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से आपको दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि अगर बात कीजिए तो ये हमारा रहा पृथ्वी, ये रहा हमारा भूमध्य रेखा, ये रहा हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा, और ऑस्ट्रेलिया जो है आपको यहाँ पे है, ठीक है। कहते हैं क्या कि यह जो है चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, और इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं हम लोग, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। फिर देखिए आते हैं एक चीज पे, कहते हैं अंटार्कटिका पे। तो कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो क्या है आपका अंटार्कटिक वृत्त। तो देखिए अगर ये हमारा पृथ्वी रहा, ठीक है, ये हमारा भूमध्य रेखा रहा यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे क्या है आपको अंटार्कटिक वृत्त है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका अंटार्कटिक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है एशिया है, इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, इधर यूरोप है आपका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, जो अंटार्कटिका है, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र स्थित दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ जो है हमेशा मोटी बर्फ की परतें से जो है ढका रहता है। अगर हम बात करें तो यहाँ किसी भी प्रकार का जो अस्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका में उतना ठंडा में की जाती रहे, तू सब जब हो हम तो नहीं जाए भाई। तो अब इतने ठंडा है तो वहाँ पर की है कि वहाँ पर जो बहुत देश है वो सब शोध केंद्र खोल है, जहाँ पर प्रयोग करे छै, ठीक है। तो शोध केंद्र खोल है। अगर भारत की बात करवाए तो भारत के भी शोध केंद्र है वहाँ पर, ठीक है, शोध संस्थान है जिसका नाम मैत्री और भारती है, ठीक है। ऐसे आगे के जो पॉइंट है हमारे जलमंडल, एक हम करवे अगला चैप्टर, अगला पार्ट में, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, आज चाहे तो कम रहता है तब समझने में भी सुविधा होता है, ठीक है। तो तब तक मिला छी हम चैनल के लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देवे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अहाँ के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन मिलता है, तो हम और वीडियो अच्छा बनावे, ठीक है। धन्यवाद।